नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये है साइंस का पहला सेशन और इसका टॉपिक है ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। इस पिक्चर में आप ब्लड की माइक्रोस्कोपिक संरचना को देख सकते हैं, कैसा ब्लड दिखता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ये एक लिक्विड के फॉर्म में होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। यानी अगर किसी मनुष्य का कुल वजन 100 किलो है तो उस 100 किलो में 7 किलो करीबन केवल उसके रक्त का वजन होगा। एक क्षारीय विलयन होता है यह, और इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। महिलाओं में पुरुषों के अपेक्षा आधा लीटर खून कम पाया जाता है। अर्थात अगर किसी पुरुष का वजन 100 किलो है और उसके शरीर में 7 लीटर खून है, तो उसकी अपेक्षाकृत अगर महिला का वजन भी 100 किलो है तो उसके शरीर में खून की जो मात्रा होगी वो करीब 6.5 लीटर यानी कि आधा लीटर कम होगी। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो जो ये ब्लड में येलो येलो वाला पार्ट है इसे कहते हैं प्लाज्मा, और जो ब्लड में ये वाइट स्पॉट दिख रहे हैं ये हैं श्वेत रक्त कणिका यानी WBC, और जो ये रेड पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये हैं लाल रक्त कणिका यानी RBC। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा और शेष 40% भाग रुधिराणु के रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1 ग्लूकोज होता है। अब बात करते हैं प्लाज्मा के कार्य का, कि आखिर ये क्या कार्य करता है। प्लाज्मा बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। सीरम आखिर क्या है? जब प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष जो बचता है प्लाज्मा की वो कंडीशन ही सीरम कहलाती है। रुधिराणु का यह रक्त का शेष 40% भाग है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लाल रक्तकण RBC, श्वेत रक्तकण WBC, रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्तकण रेड ब्लड सेल्स। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, परंतु भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड RBC के निर्माण में सहायक होते हैं। RBC का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यानी ये जो RBC है ये यकृत और प्लीहा में डेड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें RBC का कब्र कहा जाता है। RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप ऊंट और लांबा केवल ऐसे प्राणी हैं जिनमें RBC में केंद्रक भी पाया जाता है, तो ये दोनों अपवाद की स्थिति में हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण रक्त का रंग लाल रंग का होता है। ग्लोबिन लोह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। सोते वक्त RBC 5% कम हो जाता है। RBC का जो मुख्य कार्य है वो कोशिका तक ऑक्सीजन ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। RBC की जो संख्या है उसको हम हीमोसाइटोमीटर से नापते हैं या ज्ञात करते हैं। श्वेत रक्तकण
वाइट ब्लड सेल्स। यह आकार में अमीबा के समान होता है तथा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत व प्लीहा में भी होता है। इसका जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का होता है और 2 से 5 दिन के बाद ये पुनः रीजेनरेट होते रहते हैं। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, यानी कि जो ये WBC सेल्स हैं ये ब्लड में ही डेड हो जाते हैं। WBC का अधिकांश भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। ये कणिकाएं जीवाणुओं और रोगाणुओं का भक्षण करती है। RBC और जो WBC है इनका हमारे बॉडी में अनुपात जो होता है वो 600:1 के अनुपात में होता है। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यह सिर्फ मनुष्य एवं स्तनधारी जीवों के रक्त में पाया जाता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जो ये प्लेटलेट्स हैं, जो ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, इनका जो जीवन काल है वो करीब 3 से 5 दिन का होता है और 3 से 5 दिन के बाद इनकी प्लीहा में मृत्यु हो जाती है और ये पुनः 3 से 5 दिन के बाद रीजेनरेट होते रहते हैं। ये रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, यानी जब हम पे कभी चोट वोट लग जाती है तो जो रक्त बहना स्टार्ट होता है तो उसको रोकने का कार्य प्लेटलेट्स ही करता है और वहाँ पे प्लेटलेट्स रक्त को जमा के एक थक्का बना लेता है। डेंगू बुखार में मानव रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। बेसिकली डेंगू में जो डेंगू का वायरस है वो प्लेटलेट्स को सबसे ज़्यादा इफेक्टेड करता है। अब बात करते हैं मनुष्य में रक्त समूहों की। तो नॉर्मली तो 4 ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB और O, पर इनके कुछ नेगेटिव वर्ग भी होते हैं, जैसे A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव और B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। रक्त समूह की खोज 1900 में कार्ल लेनेस्टर ने की थी। इसके लिए 1930 में उन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था। इसके बाद सन 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इसी एंटीजन को RH फैक्टर के नाम से जाना गया, जिसने रक्त में ये तत्व पाया जाता है। जिसके भी रक्त में ये तत्व पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव और जिनमें ये तत्व नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। रक्त आदान के समय RH फैक्टर का विशेष ध्यान रखा जाता है। RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव और RH पॉजिटिव वाले को RH नेगेटिव वाला रक्त नहीं दिया जा सकता। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्तकण में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। ये एंटीजन 2 प्रकार के हैं, एंटीजन A एंड एंटीजन B। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। तो पहला है एंटीजन A, इसलिए इसे ब्लड ग्रुप A कहा जाता है। दूसरा है एंटीजन B, इसलिए इसे ब्लड ग्रुप B कहा जाता है। अगला है एंटीजन A और B, जिसमें एंटीजन A भी होगा और B भी होगा, तो वो ब्लड ग्रुप होगा AB। और जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता, यानी जिस ब्लड ग्रुप में ना एंटीजन A होगा और ना एंटीजन B होगा, तो वो ब्लड ग्रुप होगा O। एक टेबल दी है, इसके माध्यम से आप समझते हैं ब्लड ग्रुप्स को। पहली टेबल है उसमें है रुधिर वर्ग हैं जो ब्लड ग्रुप हैं, दूसरे में है जो एंटीजन और तीसरे में है एंटीबॉडी। तो पहला ब्लड ग्रुप है A। अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन केवल A होगा
जबकि उसमें बॉडी एंटीबॉडी बी होगी। और अगला जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें केवल एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी उसमें केवल ए पाई जाएगी। जबकि ग्रुप ए बी उसमें एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा, परंतु इस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और अगला है ब्लड ग्रुप ओ। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, ना ए और ना ही बी, परंतु इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती हैं। किसी भी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी भी दो टाइप्स की होती हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो जानते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस होता क्या है। यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव और माता का रक्त RH नेगेटिव है तो उनसे उत्पन्न शिशु की मृत्यु गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद हो जाएगी। यह सदैव पहले शिशु के जन्म के बाद। अंत में बात करते हैं रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मानव रक्त में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन है क्या? ये बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह AB। धन्यवाद।